चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने जा रहा हूं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहा है आपको। लिखा हुआ डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर if the distance between an object and its image being equal to 15 centimeter and size of the image 2 times of the size of object। जैसे यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कॉनकेव मिरर है मेरे पास, उसका फोकल लेंथ हमें निकालना है, पता करना है क्या होगा। जबकि उसमें दिया है क्या कि यदि एक ऑब्जेक्ट और उसके फॉर्म्ड इमेज का जो बीच का डिस्टेंस है, यानी एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने रखे हुए एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म्ड जो हो रहा है इमेज, उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे वो 15 सेंटीमीटर दिया है। फिर इसके बाद लिखा एंड साइज ऑफ द इमेज 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे फिर मेरे पास दिया हुआ कि जो इमेज का साइज है, यानी जो कॉनकेव मिरर के थ्रू ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उस इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से दुगना बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि दुगना बड़ा बन रहा है। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आखिर एक ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रख सकता हूँ कॉनकेव मिरर के सामने, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बने और वो भी दुगना बड़ा बने। अब यहाँ पे दुगना बड़ा बनने की बात की जा रही है। ठीक है, तो दुगना बड़ा बनने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दुगना बड़ा में तो रियल भी बन सकता है इमेज और वर्चुअल भी बन सकता है। ये बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करूँगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी एक कॉनकेव मिरर है जिसका मुझे फोकल लेंथ बताना है कि क्या होगा। ठीक, यहाँ पे फिर कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज बीइंग इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ द इमेज 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर के सामने रखे हुए एक ऑब्जेक्ट और उसके फॉर्म्ड रियल इमेज जो है उनके बीच का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। और फिर देखिए एक बात और ध्यान देने वाली और में लिख करके कि जो साइज ऑफ द इमेज है, यानी जो कॉनकेव मिरर के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से जो है वो दुगना बड़ा लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। साइज ऑफ द इमेज 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज दुगना है। ठीक है, तो अब दुगना है मतलब बड़ा होगा, दुगना होगा तो श्योर एंड सर्टेनली। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि आखिर मैं कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं जिससे कि उसका इमेज रियल बने और दुगना बड़ा बने। सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले आप देखें, तो ये कॉनकेव मिरर है, इसके सरफेस के बीचों बीच पॉइंट में लूँगा तो पोल हो जाएगा। ये कोई स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर होगा, जिसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलूँगा। अब इसके बाद देखिए आप, जैसे मैं बताया था ये बात कि जब आप ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के क्लोजर लेते जाएंगे वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर के थ्रू फॉर्म्ड इमेज का जो साइज होगा वह बड़ा होता जाएगा और दूर होता जाएगा मिरर से। ठीक, तो सबसे पहले सोचे कि आखिर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, यानी ये सोचा जाए कि कॉनकेव मिरर के सामने मैं एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ जिससे उस ऑब्जेक्ट का इमेज दुगना बड़ा साइज का बने, ये देखना है। तो मैं जानता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे तो उसका इमेज जो है बिटवीन सी एंड एफ के बीच बनता है और छोटा साइज में बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, रियल
और इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज बनता है। यानी कि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो उसका इमेज खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है एंड सेम साइज ऑब्जेक्ट साइज के बनता है। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रख दूं, ठीक, तब फिर जो है जब एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फ्रंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखे जाएंगे तो उसका इमेज फ्रंट कॉनकेव मिरर ही बनता है बियॉन्ड सीओसी। जो ये इमेज जो होगा बियॉन्ड सीओसी जो इमेज बनेगा वह रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं श्योर हो चुका हूं कि मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से दुगना है। तो दुगना तभी हो सकता है जब मैं ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखूंगा। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है हमें कि जब मैं यानी हमें जब भी कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखकर उसके इमेज का साइज बढ़ाना होगा, यानी इमेज का साइज बड़ा करना होगा ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज, तो मैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा कॉनकेव मिरर के फ्रंट में तो सी और एफ के बीच रखूंगा, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगा वो इमेज बड़ा बनेगा। जब तब उसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, ठीक, और बियॉन्ड सीओसी बनेगा। तो अब देखें, जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच रखा तो उसका इमेज बियॉन्ड सीओसी बना और यह इमेज जो होता है वो रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं तो ये श्योर हो गया कि मेरे जो क्वेश्चंस दिए हुए उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं जब भी ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ही रखूंगा, जिससे कि मेरा उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड सीओसी बनेगा और उस इमेज का साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा और रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक। तो अब देखें, अब इस क्वेश्चन में आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट और उसके रियल जो इमेज हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो आप एक ऑब्जेक्ट को हमेशा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं ऑब्जेक्ट जनरली, तो ऑब्जेक्ट तो आपका ये है और उस ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज रियल इमेज बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो कॉनकेव मिरर के थ्रू जो रियल इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बड़ा साइज का बन रहा है बियॉन्ड सीओसी जो ये बन रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट और एक उसके बने हुए रियल इमेज के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है उनके बीच का, वो दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक, ये दिया हुआ है। और तब बताना है कि इस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, ठीक, ये बताना है हमको। और इसके बावजूद फिर क्या दिया हुआ कि कितना गुना बड़ा है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से, तो ये बात कौन बताता है, जो कि हमने पहले ही आपको मैग्निफिकेशन टॉपिक में पढ़ाया था कि मैग्निफिकेशन एक ऐसी टर्मोलॉजी है जो आपको ये इंडिकेट कराएगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म्ड हो रहा है इमेज, उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा है या छोटा है, इस बात को बताने वाले को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा मैग्निफिकेशन भी दिया हुआ है, अगर आप देखें तो मैग्निफिकेशन कितना है 2 टाइम्स, दुगना बड़ा बन रहा है, यानी 2 होगा मैग्निफिकेशन। यानी यहाँ पे हम अगर लिखें, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स बन रहा है, इमेज का साइज 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज से, जो मैग्निफिकेशन बतला रहा है हमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है एम बराबर वो -2 होगा, क्योंकि इमेज रियल बन रहा है, रियल बनने के लिए माइनस लिखा है, अगर वर्चुअल बनता तो प्लस लिखता, लेकिन यहाँ इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है वो रियल है, इसीलिए रियल के लिए यहाँ नेगेटिव साइन। ये सब बात मैं पहले मैग्निफिकेशन में कर लिया हूँ, अगर आपको दिक्कत है इस बात का तो आप मैग्निफिकेशन का लेक्चर पढ़ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो m बराबर -2 मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक, ये दिया है। अब देखें आप क्या करेंगे,
जैसे और एक बात हमने पढ़ाया था साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला जब मैं प्रूव कर रहा था तो उसमें ये बताया था आपको कि ऑल डिस्टेंस का जो मेजर किया जाएगा वो कॉनकेव मिरर में कहाँ से करते हैं, तो पोल से। तो पोल से यहाँ क्या रखा है, तो ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से जो इमेज बन रहे हैं उसके डिस्टेंस को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक। तो ये v है। तो अब यहाँ पे आप देखें अकॉर्डिंग टू फिगर देखें आप तो समझ में आएगा फिगर से आपको कि बहुत बारीकी से ध्यान दें। तो ये 15 जो है ये पूरा पोजीशन ऑफ इमेज में से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को घटा दें तो जो ऑब्जेक्ट और जो बन रहा इमेज उसके बीच ही का सेपरेशन तो 15 सेंटीमीटर निकल जाए। बिल्कुल सही, एकदम श्योर निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर आप देखें तो v माइनस यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, यहां तक समझ में आ गया। अब देखें, चूंकि आप यहां लिखें, आप क्या लिखेंगे देखें, और यहां पे जो भी होगा ठीक है, इतना लिखा गया। चूंकि m इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको -2, m इज इक्वल टू -2, तो m बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था मैग्निफिकेशन फार्मूला में, -v/u बराबर कितना होगा, -2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 2u, कितना हुआ 2u। तो आपका यहाँ पे ये निकल गया v इज इक्वल टू 2u निकल गया, यानी पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से दुगना दिख रहा है हमें, ठीक। अब यहाँ देखें, अब क्या करना है, इतना निकल गया और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v, लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहा हूं तो v का मान, तो यहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैं v का मान रखने जा रहा हूं, v कितना है 2u, तो 2u माइनस u बराबर जो होगा वो 15 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हेंस v क्या होगा, तो v बराबर जो होगा 2 × 15 सेंटीमीटर, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हो गया आपको v। अब एकदम इजी है, अब कुछ है नहीं यहाँ पे। अब u और v निकाल लिया, फ्रॉम साइन कन्वेंशन से चलेंगे। तो साइन कन्वेंशनली आप देखें रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट जिधर से रेज आती है ऑब्जेक्ट से उधर में पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव तो इधर होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो आप देखें यहाँ पे श्योर है, सर्टेनली आप साइन कन्वेंशन में पहले पढ़ा चुका हूँ मैग्निफिकेशन फार्मूला ड्राइवेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है हमें, या ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी उस साइड जाएगी, उधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर ऑब्जेक्ट जिधर है उधर नेगेटिव। तो u जो होगा, u कितना होगा साइन कन्वेंशनली, तो -15 सेंटीमीटर, ठीक। और v जबकि इमेज भी ऑब्जेक्ट साइड में ही है तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। नाउ यूज मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला का उपयोग करने पर देखें क्या होता है।
1/u जोड़ 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u का मान देखें -15 सेंटीमीटर प्लस 1/-30 सेंटीमीटर बराबर 1/f। और जिसका वैल्यू निकालना होता है उसमें कोई साइन नहीं लेंगे, वो खुद ब खुद साइन के साथ आएगा। जैसे मैं फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ कॉनकेव मिरर का, इसमें कोई साइन नहीं, वो खुद ब खुद साइन लेकर आएगा अपने साथ जिस नेचर का होगा। तो अब यहाँ देखें आप एलसीएम ले लें, 15-30 का एलसीएम 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30 और प्लस माइनस माइनस होगा, 30 से कम 30 बराबर 1/f। अब यहां देखिए आप 1/f इज इक्वल टू -3/30 होगा, 3×10 तो f बराबर -10 सेंटीमीटर। यानी जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर फोकल लेंथ जो निकालना था कॉनकेव मिरर का वो 10 सेंटीमीटर आया यहाँ पे, ठीक। यानी ये जो है आपका वो 10 सेंटीमीटर आ गया आंसर। यानी ये आपका 10 सेंटीमीटर जो कॉनकेव मिरर का मुझे फोकल लेंथ निकालना था उसका कैलकुलेट करके मुझे कितना फोकल लेंथ आया 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब जैसे देखें बहुत आसान है क्वेश्चंस बनाना, आप जो भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप देखें यहाँ पे, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f बराबर -10 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, f बराबर -10 सेंटीमीटर दिया है। मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए मैं f बराबर -10 सेंटीमीटर लिखा, ठीक। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि इस कॉनकेव मिरर के सामने 22.5 सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर पे, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 22.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक प्लेन मिरर रख दिया गया है। प्लेन मिरर रख दिया गया, इसके बीचों बीच स्फेरिकल मिरर में पोल होगा, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए। एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर के बीच में कहाँ रखा जाए जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर के थ्रू इमेज एक प्लेस पे बने। एक प्लेस का मतलब एक जगह पे बने। तो अब आप सोचे, आपको इंट्रोडक्शन हमारे फर्स्ट लेक्चर ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में ये बात बताया जा चुका है कि प्लेन मिरर के फ्रंट में जितना डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किए जाते हैं
उसका इमेज प्लेन मिरर के बिहाइंड उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट बनता है। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर से जितना फ्रंट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज बिहाइंड प्लेन मिरर उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो अब देखिए प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये को कुछ दूर पे है, तो हमें पता नहीं, मान लेता हूं कि x डिस्टेंस पे है। कितना पे है? x डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिए कि जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर में, उस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर। ठीक, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर के फ्रंट जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे उसका इमेज प्लेन मिरर के बिहाइंड उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर पे तो इसका इमेज बिहाइंड बना दूंगा मैं 1 सेंटीमीटर पे, और ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब इसके बाद देखें फिर क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कॉनकेव मिरर भी बनाएगा। तो कॉनकेव मिरर के पास तो हैसियत है कि फ्रंट मिरर भी बना सकता है एक ऑब्जेक्ट का इमेज और बिहाइंड भी बनाएगा, लेकिन जब बिहाइंड मिरर बना दे कॉनकेव मिरर, लेकिन जब कॉनकेव मिरर इस ऑब्जेक्ट का बिहाइंड मिरर बना दे, तब तो मेरा जो क्वेश्चन है कि दोनों मिरर के थ्रू जो इमेज ऑब्जेक्ट का बन रहा हो एक प्लेस पे बने, तब तो एक प्लेस पे आने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो उधर चला जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक प्लेस पे फिर कहाँ से बात होगी। तो जब कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाए ऑब्जेक्ट का तो फ्रंट मिरर बनाएगा, जिससे कि यहाँ पे आ जाएगा एक जगह जहाँ प्लेन मिरर के थ्रू बना वही इमेज कॉनकेव मिरर के थ्रू बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और देखते हैं लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, क्यों बनेगा लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट रखा गया है इनके बीच में। अगर मान ले कि अगर स्मॉल बनेगा तो स्मॉल तब बनेगा जब COC के बाहर होगा, तो 20 के बाहर रख देंगे तो एकदम सट जाएगा प्लेन मिरर में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो जब भी होगा तो ये ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के कहाँ रखा होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच, तभी तो उसका इमेज बियॉन्ड COC 20 सेंटीमीटर से आगे बनेगा। ठीक, तो अब देखिए आप कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये कॉनकेव मिरर से कितना डिस्टेंस पे है? तो पूरा प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच का डिस्टेंस 22.5 सेंटीमीटर है, और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट x सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो कॉनकेव मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर पे होगा? तो श्योर है कि 22.5 माइनस x इतना सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से होगा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अब जो इमेज बन रहा है रियल वो फ्रंट मिरर में, तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? तो देखें ये टोटल प्लेन मिरर, ये जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर 22.5 सेंटीमीटर है। जो रियल इमेज बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर आगे है 22.5 सेंटीमीटर से, तो रियल इमेज का डिस्टेंस कॉनकेव मिरर से कितना हो जाएगा? तो 22.5 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक, इतना होगा। समझे इस बात को, अच्छे से ध्यान देंगे। तो इतना हुआ। अब इसके बाद बिल्कुल सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता दूं फिर से आपको कि क्या है, बताया गया है कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उस कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 22.5 सेंटीमीटर पे प्लेन मिरर रखा गया है, और इसमें बताया जा रहा है कि इन दोनों मिरर्स के बीच एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए कि जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर के थ्रू इमेज जो बने वो एक ही प्लेस पर बन जाए। तो एक ही प्लेस पर बनने का क्या सेंस है? तो मान लिया कि प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट,
तो हमने माना कि 1 सेंटीमीटर पे है, तो वही ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से कितना पे हुआ, तो 22.5 माइनस 1 सेंटीमीटर पे, ठीक। और मैं प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी ये जानता हूँ कि प्लेन मिरर से जितना फ्रंट डिस्टेंस पे आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही प्लेन मिरर के बिहाइंड में पीछे ऑब्जेक्ट का इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक। और कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज भी वहीं बनना चाहिए जहां प्लेन मिरर के थ्रू बन रहा है इमेज। तो एक जगह बनने की बात है तो कॉनकेव मिरर द्वारा रियल इमेज बने फ्रंट मिरर, तभी जाकर कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो प्लेन मिरर जहां बना है वहां बन जाएगा रियल इमेज। तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो 22.5 प्लस 1 सेंटीमीटर हुआ। तो हियर अब लिखेंगे हम, हियर अब मैं लिखूंगा u बराबर कितना होगा u, तो सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से कितना है 22.5 माइनस एक्स, तो साइन कन्वेंशन से 22.5 माइनस एक्स होगा सेंटीमीटर, ठीक। v बराबर जो होगा वो कितना होगा, तो माइनस ही होगा क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, तो 22.5 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ए बराबर क्या होगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। नाउ यूज मिरर फार्मूला, नाउ यूज मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला यूज करते हैं हम, तो 1/u जोड़ 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u कितना है आपके पास, तो लिखेंगे 22.5 माइनस एक्स प्लस फिर है माइनस 22.5 प्लस एक्स बराबर है 1/-10। अब देखें सभी जगह माइनस है, माइनस कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो ये सब प्लस में हो जाएगा 22.5 माइनस एक्स प्लस 1/22.5 प्लस एक्स बराबर 1/10। माइनस से गुना कर दिया, सारा माइनस हट गया, गुना कर दिया माइनस, सारा साइन समाप्त हो गया। अब एलसीएम ले लूंगा, 22.5 माइनस एक्स इंटू 22.5 प्लस एक्स बराबर 1/10 है। देखिए 22.5 माइनस एक्स कट गया तो बचा क्या, 22.5 प्लस एक्स बच जाएगा, और प्लस ये प्लस वाला कट गया तो माइनस वाला बचेगा 22.5 माइनस एक्स। तो देखिए एक्स एक्स कट गया, प्लस माइनस 22.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45। तो देखिए 45 लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद ये नीचे फार्मूला है, 22.5 को a मान लें और x को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना लिखूंगा 22.5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, 22.5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/10। तो 45 होगा। 22.5 का स्क्वायर करेंगे आप, 22.5 का स्क्वायर जो होगा 506.25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/10। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो देखिए कितना आएगा 450, गुना कर लें तो कितना आया 450 बराबर कितना 506.25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इधर ले आए बराबर 506.25 माइनस 450, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये घटाएंगे आप यहाँ पे
तो कितना बचे, घटाएंगे तो 56.25 देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 56.25, इसलिए एक्स बराबर रूट अंडर 56.25, जो ये x बराबर इसका स्क्वायर रूट 56.25 का 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो x बराबर निकला 7.5 सेंटीमीटर। इससे पता चला कि प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो 7.5 सेंटीमीटर पे होगा। तो कॉनकेव मिरर से कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर 22.5 माइनस एक्स, तो 22.5 माइनस 7.5 सेंटीमीटर, जो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर निकल गया आपका कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। ठीक है, यही मुझे निकालना था कि प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर जब 22.5 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो उनके बीच एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज दोनों मिरर के थ्रू एक जगह पे बने। तो प्लेन मिरर से कितना आया 7.5 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर से कितना आया तो 15 सेंटीमीटर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ आऊँगा। थैंक यू।